You're a superhero. हेलो गाइस, ये है एपिसोड नंबर 51। इसमें हम देखते हैं कुछ चोर एक गुफा में जाते हैं लीफ विलेज में चोरी करके। तो चोरी करने के बाद वो यहाँ पर अपना सामान लाते हैं और कहते हैं कि वाह कितना मज़ा आ गया है चोरी करके, इससे तो हम माला माल हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो अपने जो दिया होता है वो चमकाते एक साइड को तो उनको कुछ अजीब सा दिखता है, मतलब वो उनकी तरफ भाग के आ रहा होता है। फिर वो डरते हैं और फिर हम उसकी दो लाल आंखें देखते हैं और फिर एक के बाद एक आदमी को मारते जाता है। और यहाँ पर हम बुरुटो का सीन देखते हैं कि यहाँ पर बुरुटो आता है और अपने दोस्तों से बात करता रहता है कि यार हमें कुछ अच्छा मिशन मिलेगा भी या नहीं, और वो चला जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके बाद में कि दो लड़के बात कर रहे होते हैं, वो बुरुटो से थोड़े बड़े होते हैं और वो कहते हैं देखो ये बेवकूफ़ छोटा लड़का अपने पापा के ही नाम पर पला बड़ा है, अगर मैं होता तो मैं कुछ अच्छे कारनामे करके दिखाता होकागे का लड़का होने के नाते। फिर बुरुटो कहता है कि क्या बोल रहे थे ये लड़के, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन पे। और बुरुटो वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। और फिर वो सोचता है कि क्यों मुझे सब होकागे का लड़का ही क्यों बुलाते हैं, मेरी एक पहचान क्यों नहीं है। और फिर हम देखते हैं ये उसका बर्थडे का दिन होता है। और फिर बाद में साकुरा और शारदा आती है उनके घर पे बर्थडे मनाने के लिए। और फिर शारदा कहती है हैप्पी बर्थडे बुरुटो। तो फिर बुरुटो तो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हिनाटा भी आती है और फिर शारदा उसको कहती है कि वाह हिनाटा बेटी अच्छा काम करती हो घर पे। और फिर यहाँ पर बुरुटो कहता है मॉम यार कुछ पार्टी शार्टी हो जाए। फिर उसकी मॉम कहती है कोई नहीं, पापा अभी तक आने नहीं वाले घर पे और शायद आएगी भी नहीं। फिर बुरुटो कहता है हाँ वो बूढ़ा आदमी हमेशा ऐसा ही करता है, घर पे बिल्कुल नहीं आता। और फिर एक फ़ोन कॉल आती है, उस फ़ोन कॉल में नरूटो का ही कॉल होता है। और फिर नरूटो कहता है कि मैं आज घर पे लेट आऊँगा या मतलब मैं नहीं भी आ सकता, तुम बर्थडे मना लेना। और फिर हम देखते हैं कि बुरुटो फिर से नाराज़ हो जाता है कि उसके पापा इस बार भी घर पे नहीं आने वाले। और फिर हम देखते हैं कि रात को वो अपने रूम में पड़ा होता है। फिर शारदा उसके रूम में आती है और उससे कहती है बुरुटो क्या हुआ। तो बुरुटो कहता है कि कोई नहीं, और फिर वो बाहर चला जाता है सुबह होने के बाद। और फिर हम देखते हैं कि इसकी मॉम से मतलब हिमावरी कहती रहती है कि पापा घर पे नहीं आए थे इसलिए बुरुटो भैया नाराज़ हुए। और फिर हम देखते हैं कि हिनाटा सोचती है कि उसके पापा जब उसके घर पे आ गए थे तो फिर उन्होंने मतलब नरूटो ने बुरुटो के लिए गिफ्ट लाया था, पर उन्हें पता नहीं था कि बुरुटो को कैसे गेम पसंद है, इसलिए मतलब उनको समझा नहीं। फिर बुरुटो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेसर जो कटास्की होते हैं उसके पास आ जाता है और कहता है कि कटास्की अंकल जब मैं आपके पास आता हूँ तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। और फिर हम देखते हैं कि जो उस बुरुटो का बर्थडे होता है ना, तो फिर जो कटास्की होता है वो उसको एक गिफ्ट देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, ये तुम्हारी जनरेशन के लिए एकदम परफेक्ट है और स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया बुरुटो। और फिर बुरुटो कहता है क्या क्या चीज़ है ये। और फिर कटास्की कहता है आगे तुम्हें पता चल ही जाएगा क्या चीज़ है वैसे जो मैंने जो बनाई है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि जब बुरुटो घर पे आता है तो उसको हिमावारी दिखती है जो कि अपने कैलेंडर पर कुछ नोट कर रही होती है। और फिर बुरुटो से पूछता है तू क्या कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि मैं एक बार मतलब कैलेंडर पर अपनी बर्थ डेट नोट कर रही हूँ क्योंकि पापा मेरे बर्थडे को आ सके, मैं उनको बता दूंगी कि इस दिन को फ्री रहना है। तो फिर बुरुटो कहता है कोई ज़रूरत नहीं पापा की, हम है ना, हम बर्थडे अच्छे से मनाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सुबह बुरुटो और उसकी टीम आती है मिशन के लिए। और फिर बुरुटो कहते हैं हाँ क्यों इतने जल्दी बुलाया बड़े भाई। और फिर हम देखते हैं कोनोहामारू कहता है कि थोड़ा सा अर्जेंट है मिशन, इसीलिए बुलाया मैंने तुम सबको यहाँ पर। और फिर वो कहता है कि सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसो मत बुरुटो। और फिर बुरुटो कहता है हैं क्या परेशानी है यार, टाइम पास, कुछ लड़ाई वड़ाई होगी भी यार मिशन में।
और फिर हम यहाँ पर देखते हैं नारुतो भी वो मिशन में मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बढ़ाया वीडियो के क्या हुआ था वहाँ पर उसके बारे में बात करता रहता है और वो कहता है मुझे खुद जाकर बात करनी होगी। तो उसकी मुलाकात बोरुतो से हो जाती है वहीं पे। और फिर बाद में हम देखते हैं कि बोरुतो कहता है शारदा तुम चली जाओ, मुझे मेरे पापा से बात करनी है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर नारुतो पूछता है क्या हुआ बोरुतो बेटा। और फिर बोरुतो कहता है कि सुनो बूढ़े आदमी, तुम मेरे बर्थडे को तो नहीं आ सके, पर शारदा मतलब अपनी मेरी छोटी बहन हिमावारी उसके बर्थडे पे ज़रूर आना होगा तुम्हें, समझे तुम? हाँ, और मैंने कहा है मतलब तुम्हें आना ही होगा। और फिर ऐसा फालतू बकवास करने के बाद यही मुझे बोरुतो की बात पसंद नहीं है यहाँ पर। और जाने दो, कर भी दी उसने। तो फिर ऐसा कहने के बाद उसने क्या किया, बाद में उसका जो हाथ था नारुतो का वो अपने सिर से हटा दिया और वहाँ से चला गया। तो वहाँ से जाने के बाद आगे हम देखते हैं यहाँ पर बोरुतो और उसकी टीम जाती है उस हादसे वाली जगह पर जहाँ पर वो लोग मारे गए थे चोर। और उसमें वहाँ पर एक आदमी रहता है जिसको उसके बारे में कुछ पता होता है। तो वो कहता है आओ, बहुत सारे मतलब जितने भी चोर थे वो मारे गए थे और उसमें से एक बच गया और उसको हमने यहाँ पर पकड़ के रख दिया, हमें पता था ये चोर है इसीलिए। और जब मतलब जो कोनोमारू होता है वो उससे कुछ पूछता है तो वो कहता है बाप रे वो बहुत खतरनाक शैतान था, उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया, जलाकर राख कर दिया, बाप रे। और ऐसा कहने के बाद जो कोनोमारू होता है वो कहता है कि अभी मेरी जो उत्सुकता है वो ज़्यादा बढ़ गई है, चलो जाके देखते ही है उस गुफा में। और फिर बोरुतो और उसकी टीम इस गुफा में आती है। तो चलो यार आज से बोरुतो और उनकी टीम को बोरुतो और उनकी टीम नहीं कहकर टीम 7 कहेंगे। और जब वो यहाँ पर आते गुफा के पास तो बोरुतो कहता है चलो अंदर, उनसे निपट लेंगे जो भी हो वो। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए उसको कोनोमारू नहीं कहता है, पर वो बोरुतो सुनने वाला है क्या, वो तो चला जाता है आगे। फिर यहाँ पर बाकी की टीम 7 भी आगे बढ़ जाती है। बोरुतो कहता है यार जल्दी से कोई आओ, मुझे फ़ाइट करने का मूड हो रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बॉक्सेस होते हैं और उस बॉक्सेस के पीछे लोग जले हुए होते हैं, मतलब वो 2-3 चोर। और फिर शारदा कहती है कि ये चोर बहुत ख़तरनाक लगता है, मतलब जिन्होंने इस चोरों को मारा है वो आदमी बहुत ख़तरनाक लगता है। फिर यहाँ पर मित्सुकी कहता है उसके पैरों के निशान वहाँ से आ रहे हैं, मतलब वहाँ से ही वो भागकर यहाँ पर आया था, तो चलो वहाँ पर जाते हैं। तो कोनोमारू कहता है कि अभी हमें चौकन्ना रहना होगा, किसी भी तरफ से हमला हो सकता है। और लेफ़्ट साइड को एक सिंबल मतलब राइट साइड को एक सिंबल आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर वो आते हैं और अंधेरे में से 2-3 लाइट चमक रही होती है। और फिर बोरुतो और उसकी टीम मतलब टीम 7 चौकन्ना हो जाती है और वो लाल आंखें बहुत ख़तरनाक दिख रही होती है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो अचानक से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर बोरुतो और कोनोमारू उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर वो कहता है हाँ ये बड़ी चीज़ क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर हम देखते हैं जब वो पूरी बाहर निकलती है तो वो क्या होता है, वो होता है वाइट ज़ेत्सु। हाँ, और उसी के बाद वो पूरा बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद कोनोमारू भी ये दोहराता है कि यार ये तो वाइट ज़ेत्सु है। और फिर हम देखते हैं कि वो एक ख़तरनाक रूप से बाहर निकलता है, सेम टू सेम ओबिटो की तरह दिखता है। और ऐसे निकलने के बाद आगे क्या होता है इट विल बी इन नेक्स्ट एपिसोड। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, सो बाय बाय।